Hello everyone. We are going to start class 6th history chapter 2 globe latitudes and longitudes. In the previous chapter you have read that our planet Earth is not a sphere, it is slightly flattened at the north and south pole and bulge in the middle. पीछे वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि हमारा जो प्लेनेट अर्थ है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, वो नॉर्थ और साउथ पोल पे थोड़ा थोड़ा फ्लैट हो जाते हैं और मिडल में उसके बल्ज है। तो हम सोच सकते हो कैसा लगता होगा। अगर हम ग्लोब को केयरफुली देखेंगे अपनी क्लासरूम में या जहाँ पे भी हमें ग्लोब मिल जाए तो हमें आइडिया मिल जाएगा शेप का। ग्लोब अर्थ का एक ट्रू मॉडल है। ग्लोब मे बी ऑफ वेराइंग साइज एंड टाइप। ग्लोब काफी साइज और टाइप का हो सकता है। द बिग वन विच कैन नॉट बी कैरिड इजिली, इतना बड़ा कि उसे इजिली कैरी भी ना किया जा सके। तो स्मॉल पॉकेट ग्लोब्स भी होते हैं और ग्लोब जैसे बलून जैसे ग्लोब भी होते हैं जिन्हें हम फुला के अपने साथ ले जा सकते हैं और इजिली कैरी किया जा सकता है। द ग्लोब इज नॉट फिक्स्ड, ग्लोब फिक्स नहीं होता, उसे रोटेट भी किया जा सकता है जैसे लट्टू या फिर पोटर्स व्हील रोटेट किया होता है। ऑन द ग्लोब कंट्रीज कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस आर शोन इन देयर करेक्ट साइज। ग्लोब पर कंट्रीज कॉन्टिनेंट और ओशंस उनके करेक्ट साइज में दिखाए जाते हैं। इट इज डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन अ स्फीयर लाइक द अर्थ। अर्थ पे कोई भी पॉइंट हो उसको दिखाना काफी मुश्किल हो जाता है, तो हम उसको लोकेट कैसे करेंगे अब हमें ये समझना है। वी नीड सर्टेन पॉइंट ऑफ रेफरेंस टू, हमें कुछ रेफरेंस पॉइंट्स और लाइंस की जरूरत है प्लेसेस को लोकेट करने के लिए। यू विल नोटिस दैट अ नीडल इज फिक्स्ड थ्रू द ग्लोब इन अ टिल्टेड मैनर व्हिच इज कॉल्ड इट्स एक्सिस। एक ग्लोब में एक नीडल फिक्स्ड होती है टिल्टेड मैनर में, जो कि उसका वो जो टिल्टेड मैनर में फिक्स होती है उसे एक्सिस कहा जाता है उसका। टू पॉइंट्स ऑन द ग्लोब थ्रू विच द नीडल पास आर टू पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। जिन दो पॉइंट से नीडल पास करती है ग्लोब में वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस फिगर में दिखाया हुआ है, देखो ये है जो दो पोल्स, इन ये जो दो पॉइंट्स है ये दो पोल्स है और इनमें से एक नीडल पास हो रही है, ये एकदम ग्लोब के बीच से जा रही है। इसके अराउंड इस नीडल की हेल्प से ही, मतलब इस नीडल पे फिक्स्ड होकर ग्लोब रोटेट कर सकता है। The globe can be moved around this needle from west to east just as the earth moves. अर्थ की मूवमेंट जैसे होती है वेस्ट से ईस्ट की डायरेक्शन में, वैसे ही ग्लोब भी इस नीडल के अराउंड वेस्ट टू ईस्ट में मूव कर सकता है। बट रिमेंबर देयर इज अ मेजर डिफरेंस, एक डिफरेंस भी होता है। अर्थ, रियल जो अर्थ है उसके पास ऐसी कोई नीडल नहीं होती, वो एक इमेजिनरी एक्सिस, मतलब अपने एक्सिस के अराउंड मूव करती है जो कि एक इमेजिनरी लाइन है। Another imaginary line running on the globe divided into two equal parts, this is known as the equator. दूसरी जो एक imaginary line है जो कि ग्लोब पर रन कर रही होती, मतलब ग्लोब पर बनाई हुई होती है, वो ग्लोब को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है जिसे हम इक्वेटर कहते हैं। The northern half of the earth is known as northern hemisphere and southern half of earth is known as southern hemisphere. जो अर्थ का नदरन पार्ट है उसे नदरन हेमिस्फीयर कहते हैं और सदर्न पार्ट को सदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। Let's do, take a big round potato, pierce a knitting needle through it. The needle resembles the axis shown in globe. You can now move the potato or the ball around this axis from left to right. इसमें बस यही कह रहे हैं कि अगर आप एक पोटैटो ले लो या फिर कोई भी राउंड बॉल ले लो, उसमें से अगर आप एक नीडल उसमें घुसाओगे तो वो कुछ ग्लोब जैसा बन जाएगा। उस नीडल के अराउंड आप उस पोटैटो को लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में मूव कर सकते हो। दे आर बोथ इक्वल हाफ्स, जो नदरन हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर है वो दोनों इक्वल हाफ्स है। देयरफॉर द इक्वेटर इज एन इमेजिनरी सर्कुलर लाइन एंड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट टू लोकेट प्लेसेस ऑन द अर्थ। जो इक्वेटर होता है वो काफी इंपॉर्टेंट सर्कुलर लाइन होती है और काफी इंपॉर्टेंट होती है रेफरेंस पॉइंट्स को लोकेट करने के लिए अर्थ पे। जैसे ये ग्लोब में इधर इक्वेटर दिखाया हुआ है, ये नॉर्थ नदरन हेमिस्फेयर है और ये इक्वेटर के नीचे सदर्न हेमिस्फेयर है। लैटिट्यूड्स आर मेजर्ड, all parallel circles from the equator up to the poles are called parallels of latitudes. जैसे इक्वेटर है तो इसके ऊपर ये देखो 20 डिग्री नॉर्थ दिखाता हुआ एक लैटिट्यूड है, ये 40 डिग्री नॉर्थ दिखाता है एक लैटिट्यूड है। तो ये जो पैरेलल इक्वेटर एक सर्कल बनाता है, वैसे ही उसके पैरेलल जो सर्कल्स होते हैं ऊपर की डायरेक्शन में या नीचे की डायरेक्शन में जो भी, इन्हें पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स कहा जाता है। लैटिट्यूड्स को डिग्रीज में मेजर किया जाता है।
द इक्वेटर रिप्रेजेंट्स द 0 डिग्री लैटिट्यूड। जो इक्वेटर होता है वो 0 डिग्री लैटिट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। सिंस द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू आइदर ऑफ द पोल्स इज 1/4 ऑफ अ सर्कल राउंड द अर्थ। जो डिस्टेंस होता है ना इक्वेटर का पोल से, वो सर्कल के 1/4 के बराबर होता है। सो इट विल मेजर 1/4 ऑफ 360 degrees, that is 90 degrees. Thus 90 degrees north latitude marks the north pole and 90 degrees south latitude marks the south pole. तो ये आपको 90 डिग्री वाली बात समझ आ गई होगी। तो इसी हिसाब से जो इक्वेटर के ऊपर 90 डिग्री नॉर्थ होता है ना, वो नॉर्थ पोल को रिप्रेजेंट करता है। ये मार्क किया जाता है 90 डिग्री नॉर्थ पे नॉर्थ पोल। सिमिलरली नीचे की तरफ 90 डिग्री साउथ पे साउथ पोल लाई करता है। As such, all parallels north of the equator are called north latitudes. जो ये पैरेलल इक्वेटर के ऊपर जो पैरेलल नॉर्थ है ना, 20 डिग्री नॉर्थ, 40 डिग्री नॉर्थ, इन्हें नॉर्थ लैटिट्यूड कहा जाता है। सिमिलरली ऑल पैरेलल साउथ ऑफ द इक्वेटर आर कॉल्ड साउथ लैटिट्यूड्स। इसी तरह से नीचे वालों को साउथ लैटिट्यूड्स कहा जाता है। The value of each latitude is therefore followed by either the word north or south। मतलब कि हर एक लैटिट्यूड के साथ नॉर्थ या साउथ लगा दिया जाता है ताकि पता लग सके कि ये नॉर्थ का लैटिट्यूड है, साउथ का लैटिट्यूड है। तो इंडिकेट नॉर्थ को करने के लिए तो लेटर एन यूज किया जाता है और साउथ के लिए लेटर एस यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, बोथ चंद्रपुर इन महाराष्ट्र एंड बेलो होरिजोंटे इन ब्राजील आर लोकेटेड ऑन पैरेलल ऑफ 20 डिग्री लैटिट्यूड। एग्जाम्पल, जो महाराष्ट्र अपने इंडिया में लाई करते हैं महाराष्ट्र, तो चंद्र महाराष्ट्र का चंद्रपुर भी 20 डिग्री के लैटिट्यूड पे, और साउथ अमेरिका में एक कंट्री है ब्राजील, ब्राजील में बेलो होरिजोंटे है, वो भी 20 डिग्री लैटिट्यूड पे है। लेकिन जो महाराष्ट्र वाला चंद्रपुर है ये 20 डिग्री नॉर्थ पे लाई करता है इक्वेटर से, और जो बेलो होरिजोंटे है वो 20 डिग्री साउथ पे लाई करता है। तो इसलिए हम चंद्रपुर में जो महाराष्ट्र है उसे 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड असाइन करेंगे, और जो बेलो होरिजोंटे है उसे 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड असाइन करेंगे। जैसे जैसे हम मतलब इस फिगर में भी देख सकते हैं, हम इक्वेटर से दूर जाते हैं तो पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स मतलब इनका साइज घटता है। ये देखो आप, ये 20 डिग्री नॉर्थ वाला काफी सर्कमफ्रेंस में बड़ा है, साइज इसका ज्यादा है। 40 डिग्री का कम है, 60 डिग्री का कम है, 80 डिग्री से और भी कम है। सिमिलरली साउथ पोल में भी होता है। Do you know, by measuring the angle of pole star from your place, you can know the latitude of your place। अगर हम पोल स्टार का एंगल हमारी जगह से मेजर कर लेंगे तो हमें हमारी वाली जगह का लेटीट्यूड पता लग जाएगा। इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स, बिसाइड्स द इक्वेटर जो कि 0 डिग्री पे मार्क्ड है, और नॉर्थ पोल 90 डिग्री नॉर्थ पे होता है, साउथ पोल 90 डिग्री साउथ पे होता है। इन तीन के अलावा मतलब इक्वेटर, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के अलावा भी 4 इंपॉर्टेंट पैरेलल लैटिट्यूड्स होते हैं, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स होते हैं। जो होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये सदर्न हेमिस्फीयर पे लाई करता है। और आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ पे लाई करता है इक्वेटर की। एंटार्क्टिक सर्कल 66.5 साउथ पे लाई करता है। इसमें दिखाए हुए हैं ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 नॉर्थ पे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन 23.5 साउथ पे, आर्कटिक सर्कल 66.5 नॉर्थ, एंटार्क्टिक सर्कल 66.5 साउथ। ये आपको याद करना है। हीट zones of the earth, the midday sun is exactly overhead at least once a year on all latitudes in between the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. This area therefore receives the maximum heat and is called torrid zone। तो फिगर में देखो, वो पैराग्राफ में ये बताया कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच का जो एरिया है, इस पे सन एक बार तो बिल्कुल ओवरहेड होता ही है, तो ये एरिया सबसे ज्यादा गर्म होता है, सबसे ज्यादा हीट इस एरिया को मिलती है, इसलिए इसे टॉरिड जोन भी कहा जाता है। बिल्कुल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन वाले बीच का एरिया। The midday sun never shines overhead on any latitude beyond the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn. The angle of the sun rays goes on decreasing towards the pole. As such, the area bounded by the Tropic of Cancer and the Arctic Circle in the northern hemisphere and the Tropic of Capricorn and the Antarctic Circle in the southern hemisphere have moderate temperatures. Therefore, these are called temperate zones। जो मिड डे सन होता है ये कभी भी ओवर शाइन नहीं करता उन लैटिट्यूड्स पे जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से थोड़ा परे होते हैं। सन का एंगल हमेशा पोल्स की तरफ जैसे जैसे मूव करता है कम होता चलता है।
तो इस कारण से जो एरियाज होते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल के बीच के नदर्न हेमिस्फीयर में, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और एंटार्क्टिक सर्कल के बीच के सदर्न हेमिस्फीयर पे, इनका टेम्परेचर मॉडरेट मॉडरेट होता है, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, इसलिए इन्हें टेम्परेट जोन भी कहा जाता है। एक बार इसे डायग्राम में भी समझ लेते हैं। देखो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल नॉर्थ में, ये वो एरिया है टेम्परेट जोन, ये नदरन टेम्परेट जोन है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और एंटार्क्टिक सर्कल के बीच में ये सदरन टेम्परेट जोन है। इधर सन कभी भी ओवरहेड नहीं आता, और सन का एंगल पोल्स की तरफ जाते जाते कम होता जाता है, तो इधर हीट मॉडरेट सी होती है, इधर का टेम्परेचर ना बहुत ज्यादा होता ना कम होता। Areas lying between the Arctic Circle and the North Pole in the northern hemisphere, and Antarctic Circle and the South Pole in southern hemisphere are very cold. It is because the sun does not rise much above the horizon. Therefore, its rays are always slanting and provides less heat. Therefore, these are called frigid zones. आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल का एरिया, और साउथ में एंटार्क्टिक सर्कल और साउथ पोल का एरिया, इन दोनों को फ्रिजिड जोन कहा जाता है, क्योंकि इधर जो सन होता है वो कभी भी होरिजन वाले मार्क से ऊपर जाता ही नहीं। ये आपको पता होगा, स्काई में सन एक होरिजन लेवल तक आता है, तो होरिजन वाले लेवल से ऊपर जाता ही नहीं, तो सन रेज इधर कम ही पहुंचती है, और पहुंचती भी है तो स्लांटिंग मैनर में पहुंचती है, तो ये एरिया बहुत ज्यादा कोल्ड होते हैं, फ्रिजिड जोन इन्हें कहा जाता है। अब हमें लॉन्गिट्यूड्स के बारे में पढ़ना है। लैटिट्यूड्स हम पढ़ चुके हैं। To fix the position of a place, it is necessary to know something more than the latitude of that place. एक प्लेस को लोकेट करने के लिए लेटीट्यूड से ज़्यादा भी हमें कुछ पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, टोंगा आइलैंड्स एंड मॉरिशियस आइलैंड्स आर सिचुएटेड ऑन द सेम लेटीट्यूड। जो टोंगा आइलैंड्स है पैसिफिक ओशन में, और मॉरिशियस आइलैंड्स इंडियन ओशन में, उन दोनों का सेम लेटीट्यूड है 20 डिग्री साउथ। तो लोकेट करना इन्हें काफ़ी मुश्किल हो चुका है, तो इन्हें प्रिसाइजली लोकेट करने के लिए हमें ये भी पता करना पड़ेगा कि ये कितने ज़्यादा ईस्ट या वेस्ट में जा रहे हैं एक गिवन लाइन ऑफ रेफरेंस से, जो कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल से रन कर रही हो। दीज लाइन्स ऑफ रेफरेंस आर कॉल्ड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। जो मैंने बताई अभी, नॉर्थ पोल और साउथ पोल से रन करने वाली लाइन्स जो होती है, जिनकी हेल्प से हम रेफरेंस पॉइंट्स को या किसी भी पॉइंट्स को लोकेट करते हैं लेटीट्यूड्स के साथ कैलकुलेट करके, इन्हें कहते हैं मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। ये देखो, ये लॉन्ग लॉन्ग सब नॉर्थ पोल और साउथ पोल से पास करते हुए मेरिडियंस है लॉन्गिट्यूड्स के। और लॉन्गिट्यूड्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है उन्हें मेजर किया जाता है डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड से। ईच डिग्री इज फर्दर डिवाइडेड इनटू मिनट्स। ये हर एक जो डिग्री होती है ये डिवाइडेड होती है मिनट्स में, और मिनट्स डिवाइडेड होते हैं सेकंड्स में। दे आर सेमी सर्कल्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम डिक्रीजेस स्टेडीली फॉरवर्ड्स अंटिल इट बिकम्स जीरो एट द पोल्स वेयर ऑल द मेरिडियंस मीट। ये जो होते हैं ना सब मेरिडियंस लॉन्गिट्यूड्स के, ये सेमी सर्कल्स होते हैं, और इनके बीच का डिस्टेंस पोल के हिसाब से कम होता चलता है, और पोल पे इनके बीच का डिस्टेंस बिल्कुल जीरो हो जाता है, जहाँ पे सब मेरिडियंस आपस में मिल जाते हैं। अनलाइक पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड, ऑल मेरिडियंस आर ऑफ इक्वल लेंथ। जो लैटिट्यूड होते हैं ना पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, वो इक्वल लेंथ के नहीं होते, लेकिन मेरिडियंस सब इक्वल लेंथ के ही होते हैं। दस इट वाज डिफिकल्ट टू नंबर द मेरिडियंस, इसीलिए मेरिडियंस को नंबर देना, काफ़ी नंबर असाइन करना मुश्किल हो गया था। इसलिए सभी कंट्रीज ने डिसाइड किया कि जो लैटिट्यूड ग्रीनविच, जहाँ पे ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी है, उसको प्राइम मेरिडियन बुलाएंगे। नहीं नहीं, सभी कंट्रीज ने डिसाइड किया कि जो मेरिडियन, हाँ यही पास होता है ग्रीनविच से, ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी जहाँ पे लोकेटेड है, उसे प्राइम मेरिडियन बुलाएंगे। उसको 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड बताया गया, मतलब वैल्यू दी गई, और उससे काउंट किया जाता है 180 डिग्री ईस्ट और वेस्ट की तरफ। प्राइम मेरिडियन एंड 180 डिग्री मेरिडियन डिवाइड अर्थ इन टू इक्वल हाफ्स। जो प्राइम मेरिडियन होता है और जो 180 डिग्री वाला मेरिडियन होता है, ये अर्थ को दो हाफ्स में बांटता है, ईस्टर्न हेमिस्फेयर और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, वो वेस्टर्न हेमिस्फेयर। Therefore, the longitude of a place is followed by the letter E for the east
एंड W फॉर द वेस्ट। जैसे लैटिट्यूड्स में यूज कर रहे थे N फॉर नॉर्थ और S साउथ के लिए, वैसे ही लॉन्गिट्यूड्स में E ईस्ट को सिग्निफाई करते हैं और W वेस्ट को। और 180 डिग्री वाला ईस्ट का जो लैटिट्यूड है और 180 डिग्री नहीं लॉन्गिट्यूड जो है, और 180 डिग्री वेस्ट वाला जो मेरिडियन है लॉन्गिट्यूड का, वो सेम ही लाइन होते हैं। मतलब देखो ये ग्रीनविच, ये प्राइम मेरिडियन है, मतलब इधर से यहाँ ये वो मेरिडियन है जो ग्रीनविच से पास कर रहा है ब्रिटेन में। अब इधर से इस तरफ 180 डिग्री बढ़ेंगे इस डायरेक्शन में, तो 180 डिग्री ईस्ट वाला जो मेरिडियन होगा, अब इधर से 180 डिग्री वेस्ट वाला जो मेरिडियन होगा, वो दोनों सेम ही लाइन होंगे। नाउ लुक एट द ग्रिड ऑफ पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड ऑन द ग्लोब। इस ग्लोब पे मतलब दिखाया गया है ये लॉन्गिट्यूड्स और ये लैटिट्यूड्स। यू कैन लोकेट एनी पॉइंट इजीली ऑन द ग्लोब इफ यू नो द लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। अब हमें लैटिट्यूड पता हो एक पॉइंट का और लॉन्गिट्यूड पता हो, तो उनको हम बहुत इजीली लोकेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल डुबरी जो जगह है आसाम में, वो 26 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे लाई करती है। तो अब जहाँ पे भी ये इंटरसेक्ट करेंगे, ये जो दो लाइंस जहाँ पे एक दूसरे को कट करेगी, वो डुबरी की लोकेशन होगी ग्लोब पे। इसे समझने के लिए हम एक पेपर पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस बना सकते हैं, जैसे ये बनाई हुई है। अब वर्टिकल रोज को हम नंबर से लेबल कर देंगे, जैसे इसमें 1 2 3 4 किया हुआ है, और हॉरिजॉन्टल रोज को लेटर से, जैसे इसमें ABCDE लेटर से लोकेट किया गया है। अब जो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इनके, जहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल लाइंस और वर्टिकल लाइंस आपस में मिलती है उन्हें हम नेम कर देंगे ABCDE इस तरह से। तो अब ये हम समझ पा रहे हैं कि जो हॉरिजॉन्टल लाइंस और वर्टिकल लाइंस, इनके जो इंटरसेक्शन होता है वो पॉइंट A की लोकेशन है। सिमिलरली जो D है और 1, D और 1 का इंटरसेक्शन B दे देता है। एक बात हमें और भी ध्यान से इसको लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स की टर्म्स में अगर समझना है, तो हम मान सकते हैं कि ये जो 1 2 3 4 5 ये जो वर्टिकल लाइंस है, ये ये सब ईस्ट लॉन्गिट्यूड्स हैं। तो ये 1 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड हो गया, ये 2 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड हो गया। सिमिलरली ये ABCDE ये सब जो है ये नॉर्थ के लैटिट्यूड्स है। ये A डिग्री नॉर्थ हो गया, फिर इसको रिप्रेजेंट करेंगे A डिग्री N से, इसे B डिग्री N से। तो अगर अब हमें A पॉइंट है, तो उसको दिखाने के लिए B डिग्री N और 1 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड 1 डिग्री E, B डिग्री N और 1 डिग्री E का जो इंटरसेक्शन है वहाँ पे A लाई करेगा। Longitudes and time. The best means of measuring time is by the movement of the earth, the moons and the planets. टाइम को मेजर करने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है कि अर्थ मून और प्लैनेट्स की मूवमेंट को देख के पता कर सके। सन हमेशा राइज भी करता है और सेट भी होता है, और नेचुरली ये सबसे अच्छा टाइम कीपर है थ्रू आउट द वर्ल्ड। लोकल टाइम कैन बी रेकन्ड बाय द शैडो कास्ट बाय द सन। लोकल टाइम को हम कैलकुलेट कर सकते हैं जो सन अपनी शैडो बनाता है ना अर्थ पे, उसके हेल्प से काउंट करके। जो ये शैडो नून के टाइम पे, मतलब 12 नून जो होता है ना दिन में, उस टाइम तो शॉर्टेस्ट होती है, और सनराइज और सनसेट के टाइम पे सबसे ज़्यादा होती है। व्हेन द प्राइम मेरिडियन ऑफ ग्रीनविच हैज़ द सन एट हाईएस्ट पॉइंट इन द स्काई। जब प्राइम मेरिडियन जो ग्रीनविच वाला है, सन उसके हाईएस्ट पॉइंट पे है स्काई में, तो ऑल प्लेसेस अराउंड दिस मेरिडियन विल हैव मिड डे और नून। तो जब सन मतलब हाईएस्ट पॉइंट पे होगा स्काई पे, प्राइम मेरिडियन पे, तब उधर उस प्राइम मेरिडियन पे लाई करने वाले सब प्लेसेस पर मिड डे होएगा या फिर नून होएगा, मतलब दोपहर के 12 बजे होंगे। एज द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, क्योंकि अर्थ वेस्ट टू ईस्ट में मूव करती है, तो ग्रीनविच के ईस्ट की तरफ जब हम जाएंगे, तो वो ग्रीनविच टाइम से थोड़ा पीछे होएगा उधर का टाइम। और जब हम वेस्ट पे जाएंगे, नहीं, जब हम ग्रीनविच के ईस्ट की तरफ जाएंगे, तब टाइम उधर ज्यादा होएगा, और वेस्ट की तरफ के मुकाबले वो ज्यादा होएगा। रेट ऑफ डिफरेंस को हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। द अर्थ रोटेट्स 360 डिग्री इन 24 मिनट्स 24 आवर्स। अर्थ 360 डिग्री रोटेट कर जाती है 24 घंटे में। तो इसका मतलब है कि हर घंटे वो 15 डिग्री रोटेट करती है।
तो जब 12 बजे होंगे, 12 नून होगा ग्रीनविच पे, तो टाइम एट 15 डिग्री ईस्ट ऑफ ग्रीनविच, मतलब प्राइम मेरिडियन से 15 डिग्री ईस्ट की तरफ जाएंगे, तो टाइम जो होएगा वो ग्रीनविच टाइम से 1 घंटा ज़्यादा होएगा। अगर प्राइम मेरिडियन पे 12 बजे है दोपहर के, तो 15 डिग्री ईस्ट पे, मतलब ग्रीनविच से ईस्ट की तरफ जाते हुए 15 डिग्री, तो टाइम 1 PM होगा, 1 घंटा ज़्यादा। लेकिन अगर वेस्ट की तरफ जाएंगे तो टाइम 1 घंटा कम, मतलब 11 AM होगा। और जब पूरा 180 डिग्री हो जाएगा, इट विल बी मिड नाइट। 180 डिग्री पर उधर 12 घंटे का ही टाइम डिफरेंस आ जाएगा सीधा। At any place, a watch can be adjusted to read 12 o'clock when the sun is at highest point on the sky, that is when it is midday. The time shown by such a watch will give the local time for that place. अगर हम किसी भी प्लेस पे है, तो अगर हम उस प्लेस पर सन जब हाईएस्ट होएगा, अगर हम वॉच में उस टाइम को 12 सेट कर देंगे, तो उधर मिड डे माना जाएगा, और फिर वो वॉच अपने अकॉर्डिंगली काम करती रहेगी और उधर का लोकल टाइम बताती रहेगी। You can see that all the places on a given meridian of longitude have the same local time. जो एक लॉन्गिट्यूड का मेरिडियन होता है, उधर लाई करने वाले सभी प्लेसेस का सेम लोकल टाइम होता है। Why do we have standard time? The local time of places which are on different meridians are bound to differ. जो जैसे अभी ऊपर हमने पढ़ा कि एक ही मेरिडियन पे लाई करने वाले प्लेसेस का लोकल टाइम तो सेम होता है, लेकिन अलग अलग मेरिडियंस जो होते हैं उनका टाइम डिफरेंट डिफरेंट होता है। For example, it will be difficult to prepare a timetable for the trains which cross several longitudes. तो ट्रेन जो होती है, जो कि अलग अलग लॉन्गिट्यूड्स को क्रॉस कर जाती है, तो उनके लिए टाइम टेबल बनाना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। इन इंडिया, फॉर इंडिया का एग्जांपल देके बता रहे हैं, देयर विल बी अ डिफरेंस ऑफ अबाउट 1 hour and 45 minutes इन द लोकल टाइम ऑफ द्वारका इन गुजरात एंड डिब्रूगढ़ इन असम। इंडिया में जो गुजरात में द्वारका है और डिब्रूगढ़ में असम है, इन दोनों में 1 hour and 45 minutes का टाइम डिफरेंस है। इसलिए ये नेसेसरी हो जाता है कि हम एक local time send it is therefore necessary to adopt the local time of some central meridian of a country as the standard time for the country. तो इसलिए एक कंट्री के, कोई भी कंट्री है उसमें एक ज़रूरी हो जाता है कि हम एक फिक्स लोकल टाइम ले जो कि सेंट्रल मेरिडियन के अलावा के अबाउट लाई कर रहा हो। इन इंडिया द लॉन्गिट्यूड ऑफ 82 डिग्री ईस्ट 82 and half ईस्ट is treated as the standard meridian. तो इंडिया में जैसे ये 68 डिग्री ईस्ट और 97 डिग्री ईस्ट, इन दोनों पे अलग अलग टाइम होगा। तो हम 82 डिग्री ईस्ट वाला जो लॉन्गिट्यूड होगा ना, इसके अबाउट जो टाइम होगा, इसको हम लोकल टाइम कंसीडर कर लेंगे, स्टैंडर्ड टाइम। तो जो इस मेरिडियन के के अराउंड लोकल टाइम होगा, उसे हम पूरी कंट्री के लिए स्टैंडर्ड टाइम मानेंगे। इसे हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मानते हैं। मतलब ये 82 डिग्री एंड 30 मिनट्स ईस्ट वाले जो लॉन्गिट्यूड का मेरिडियन है, इस पर जो टाइम होगा उसे हम इंडिया के लिए स्टैंडर्ड टाइम मानते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। कबीर लिव्स इन अ स्मॉल टाउन नियर भोपाल। कबीर भोपाल के नज़दीक किसी छोटे टाउन में रहता है। ही टेल्स हिज फ्रेंड आलोक दैट दे विल नॉट बी एबल टू स्लीप टुनाइट। वो अपने दोस्त आलोक को बताता है कि वो आज शाम को सो नहीं पाएंगे, आज रात को सो नहीं पाएंगे। अ डे एंड नाइट क्रिकेट मैच बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड हैज स्टार्टेड एट 2 PM इन लंदन। लंदन और इंडिया के बीच में क्रिकेट मैच लंदन इंग्लैंड में दोपहर के 2 बजे स्टार्ट हुआ है, 2 PM पर। तो इसका मतलब दैट दे दैट द मैच वुड बिगन एट 7:30 PM इन इंडिया एंड फिनिश वेल इनटू द नाइट। तो इसका मतलब अगर इंग्लैंड में वो 2 PM पर स्टार्ट हुआ है मैच, तो टाइम डिफरेंस इंडिया और इंग्लैंड में होने के कारण इंडिया में वो मैच 7:30 पर स्टार्ट होएगा। तो इसी कारण इंडिया जो है वो ग्रीनविच से 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट पे लाई करता है। तो ये जो हमारा इंडिया है ना, हमारा टाइम उनसे 5 आवर्स 30 मिनट्स ज़्यादा है, 5.5 घंटा टाइम उनसे ज़्यादा है। तो अगर लंदन में 2 बजाए तो इंडिया में 7:30 हुआ है उस टाइम पे। सम कंट्रीज हैव अ ग्रेट लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट सो दे हैव अडॉप्टेड मोर देन वन स्टैंडर्ड टाइम। जो कई कंट्रीज होते हैं उनके पास वो बहुत सारे लॉन्गिट्यूड्स को कवर कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल जो रशिया है उसके 11 स्टैंडर्ड टाइम्स हैं,
द अर्थ हैज बीन डिवाइडेड इनटू 24 टाइम जोन्स ऑफ 1 आवर ईच। हमारी अर्थ को 24 टाइम जोन्स में डिवाइड किया गया है और हर एक the earth has been divided into 4 time zones of 1 hour each और सबका 1 घंटा है। ईच जोन दस कवर 15 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड और जो हर टाइम जोन है जो कि एक एक घंटे में डिफर कर रहे हैं वो 15 डिग्री कवर करते चलते हैं।